हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। और ये है आपका चैनल जीआर ट्यूटोरियल। इसमें हम रूट निकालेंगे। रूट उन नंबर्स के जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनके भी, वो तो निकालना बहुत आसान होता है। और ऐसे नंबर जो इरेशनल होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 11 है। इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं उनका जो रूट होता है वो कैसे पता चलेगा, तो हम वो निकालेंगे। क्योंकि स्क्वायर नंबर में तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास स्क्वायर नंबर है 16। तो रूट की खासियत ये होती है, रूट में से नंबर बाहर वही निकलता है जो पेयर में होता है। तो मैं अगर रूट 16 को 4 × 4 लिख दूँ, 4 4 से 16 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर पेयर नज़र आ रहे हैं तो वन टाइम में बाहर आ जाएंगे। तो फाइनली जो रूट 16 है उसका जवाब तो इस तरीके से हो गया। तो इस तरह के जितने भी नंबर हैं, जैसे 9 ये 3 का रूट होता है, 25 ये 5 का रूट होता है। इस तरीके से जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है वही तो स्क्वायर नंबर होता है। जैसे 5 5 जा 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं तो उनके रूट निकालना आसान है। ठीक है, किसके मुकाबले में? जिनके जो स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे निकालना है रूट 2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो रूट 2 जो है इसको मैं सपोज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 को 2000 2.000 लिख सकता हूँ। ठीक है, जो ऑब्वियसली 2 के ही बराबर होगा। तो क्या मैं रूट 2 को 2.0000 लिख सकता हूँ? ठीक है, मैं जो है अप्रॉक्स, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ होती है इरेशनल नंबर की, वो ये ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनकी अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। जैसे पाई की वैल्यू हम अप्रॉक्स में लेते हैं 22/7 या फिर 3.14 डेसिमल में। इसी तरीके से इसकी वैल्यू मैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर आने की कोशिश करूँगा, वो भी अप्रॉक्स में। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसा करने के लिए मैं जो भी नंबर होगा उसमें डेसिमल के बाद 2 पेयर में ज़ीरोज़ ले लूँगा। जैसे 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है, यानी टोटल 4 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मैं ले लूँगा डेसिमल के बाद। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया 2 को हम 2.0 या फिर 2.000 कितना भी हम डेसिमल के बाद कितने भी ज़ीरो ले लें तो वो तो रहेगा ही 2 के बराबर। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। अब इसको पता कैसे करें? तो एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम जिसका रूट निकालते हैं उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद हम पेयरिंग शुरू करते हैं। पेयरिंग कैसे शुरू करेंगे? पेयरिंग शुरू करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और जो पेयर नहीं बन पाएगा जिसका, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें 2 का कोई पेयर नहीं है, तो हम उसी नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब डिवाइड कैसे करते हैं? जैसे कि नॉर्मली जो डिवीजन होता है 15/7, तो यहाँ पे क्या होता है 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करके यहाँ पे जवाब ले आते हैं। भाई ये है क्वेश्चन, ये है रिमाइंडर, ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो नंबर यहाँ पे लिया जाएगा वो नंबर वहीं पे लिया जाएगा, यानी स्क्वायर नंबर में हम कोई यहाँ पे स्क्वायर नंबर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। जैसे अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 1 ही लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली बात है यहाँ पर। तो ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो जिसका पेयर नहीं है। ठीक है, जैसे इसका पेयर नहीं है, हो सकता है किसी किसी चांस में पेयर भी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर नहीं है तो मुझे क्या चाहिए नंबर, ऐसा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लूँगा जो 2 से छोटा हो या फिर 2 के बराबर हो। अगर मैं 2 2 ज़ा ले लेता हूँ तो 4 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 लूँगा, 1 1 ज़ा 1, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो ज़ीरोज़ लिए हैं उसका एक पेयर यहाँ पे लिख लूँगा, यानी 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे आ जाएंगे 1 के साथ। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नंबर लिया था जो कि है 1, उसको मैं इस 1 के साथ ऐड कर दूँगा। ठीक है, ऐड करने के बाद ये हो गया 2। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि जो नंबर यहाँ पे लेना है वही नंबर मैं यहाँ पर लूँगा। ठीक है, जैसे, और अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो कैसे होगी? जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं
2 ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, अब ये 22 हो गया। तो 22 जो है मैंने जैसे कि बताया जो नंबर यहाँ लेते हैं वही नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेशन किससे होगी, बात ये आती है। तो ये हो गया 22, तो मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे क्या है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि होगा 22 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा 44। तो इतना छोटा नंबर भी नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 100 है तो मैं 44 नहीं लूँगा, बल्कि थोड़ा इसके आसपास जाने की कोशिश करूँगा, या तो 100 आ जाए तो ये तो अच्छी बात होगी, और नहीं आता है तो इसके आसपास रहे, जैसे 80 समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, ट्रायल करूँगा मल्टीप्लाई करके। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 24, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा 24। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी 24 को, 24 जो है 14 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि किससे मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ जो नंबर लिया गया है 4 से। तो 4 4 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8 9, ठीक है। तो 24 4 ज़ा 96 आ रहा है। तो अगर मैं इससे एक नंबर और आगे बढ़ गया, जैसे 25 को 5 से अगर मैं कर लूँ तो ये हो जाएगा 125, जो कि बहुत ज़्यादा है 100 से। तो मैं क्या लूँगा, अब मुझे लेना पड़ेगा सिर्फ 24, जिसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आ रहा है 24 4 ज़ा 96 आया। अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और अब यहाँ पे जो पेयर में ज़ीरोज़ बचे थे, 2 ज़ीरोज़ तो ले चुका था मैं, अब 2 ज़ीरो अगेन ले लूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने 4 लिखा था मल्टीप्लिकेशन के साथ, उसको मैं इस 24 को ऐड करवाऊँगा, तो ये हो जाएगा 28। अब क्या करना है, वही करना है जो मैंने इस वाले स्टेप पर करा था, जैसा कि जो नंबर मैं यहाँ लूँगा वही नंबर मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है 2, तो ये हो जाएगा 282। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे 282 लेने की वजह से यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर यहाँ लेते हैं वही नंबर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 282। मल्टीप्लिकेशन किससे होगी, 142 नहीं, 142 से नहीं होगी, बल्कि जो नंबर हमने लिया है यानी सिर्फ 2, उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 564। ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है 400 से। तो अब मुझे मजबूरन क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 तो पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 400 से ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। तो ये नंबर हो गया 281। तो 281 को अब किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर यहाँ थे वही नंबर, सेम नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हो गया 141। तो हम 281 को 141 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि जो नंबर लिया गया है यानी 281 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 281, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन पे आया 281, माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 119। तो अब यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे हम, जो यहाँ पर जवाब होता है जो कि 144 यहाँ पे नज़र आ रहा है, वही इसका आंसर होगा। तो हमारा √2 फाइनली हो जाएगा 141, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने 2 को 2.000 माना था, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है मुझे कि 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो रूट में से अगर रूट के अंदर याद रखना 4 डिजिट के बाद अगर डेसिमल है तो उसके रिजल्ट में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 की वैल्यू जो है 1.41 आ चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का रूट निकाल सकते हैं अगर वो स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर हैं चाहे वो कितने भी बड़े हों, तो हम स्क्वायर नंबर का शर्त है, पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि स्क्वायर नंबर पेयर में ज़रूर आएगा, ठीक है। और पेयर में क्या करता है, जैसे कि पहले बताया कि रूट में से हम पेयर को 1 टाइम, जो भी पेयर होता है वो 1 टाइम बाहर आता चला जाता है, इस तरीके से उसका रिजल्ट मिल जाता है। अब जिनके पेयर होते ही नहीं है तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर विच आर नॉट स्क्वायर नंबर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।